हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? पहली तो बात यह है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज उस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर इलेक्ट्रॉन कोई बाहर वाली ऑर्बिट से एक फिक्स्ड ऑर्बिट के ऊपर जंप करे तो इट मींस दैट व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन इज जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू द फिक्स्ड इनरमोस्ट ऑर्बिट, एक हायर ऑर्बिट से एक फिक्स्ड इनरमोस्ट ऑर्बिट में अगर जंप करता है इलेक्ट्रॉन, तो उस जंपिंग के ऊपर कौन सी इनरमोस्ट ऑर्बिट के ऊपर वो जंप कर रहा है, उस चीज के ऊपर से आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज को डिफाइन करते हैं। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज 5 सीरीज से डिफाइन होती है और ये सीक्वेंस में ध्यान में रखेंगे इसको। पहली सीरीज होती है लाइमन सीरीज। द मीनिंग ऑफ लाइमन सीरीज कि जब कोई इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इनरमोस्ट ऑर्बिट में अगर जंप करता है, लेकिन कौन सी इनरमोस्ट ऑर्बिट? फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट के ऊपर अगर जंप करता है उसको कहते हैं हम लोग लाइमन सीरीज। पहली पे अगर जंप करता है तो। सेकंड, अगर कोई इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से सेकंड बोर्स ऑर्बिट के ऊपर जंप करता है तो उसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज। क्लियर? 5 सीरीज होती है इसकी और ये सीक्वेंस में ध्यान में रखना है इसको हमेशा। तीसरी सीरीज का मतलब कि जब कोई इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से थर्ड बोर्स ऑर्बिट के ऊपर जंप करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग, पहली सीरीज होगी आपकी लाइमन सीरीज, दूसरी होगी आपकी बाल्मर सीरीज, तीसरी कहा जाती है पास्चन सीरीज। क्लियर? ये हो गई आपकी 3 सीरीज। चौथी सीरीज, अगर कोई इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से चौथी बोर्स ऑर्बिट के ऊपर अगर जंप करता है तो उस चीज को कहते हैं, उस सीरीज को कहते हैं ब्रैकेट सीरीज। क्लियर? दैट सीरीज इज कॉल्ड एज ब्रैकेट सीरीज। कब ब्रैकेट सीरीज आती है? जब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से फोर्थ बोर्स ऑर्बिट के ऊपर जंप करता है तो। पहले के ऊपर जंप करता है तो लाइमन सीरीज, दूसरे के ऊपर जंप करता है तो बाल्मर सीरीज, तीसरे के ऊपर जंप करता है तो पास्चन सीरीज, चौथे के ऊपर जंप करता है तो ब्रैकेट सीरीज, और लास्ट अगर 5वें ऑर्बिट के ऊपर अगर जंप करता है तो उसको कहते हैं पी फंड सीरीज। क्लियर? तो ऐसी 5 सीरीज है हमारे पास में। ठीक है? तो इसी सीरीज का नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज। ठीक है? तो इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज में पहली सीरीज कौन सी है हमारी? लाइमन सीरीज। क्लियर? दूसरी सीरीज आपकी बाल्मर सीरीज। अच्छा, इसकी बाल्मर सीरीज एक सेकंड सीरीज है और कल हम लोग ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था। ठीक है? वहां पे पी का वैल्यू हम लोग ने 2 पुट किए थे। तो इसलिए पुट किए थे क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां जंप करेगा? सेकंड बोर्स ऑर्बिट के ऊपर। ठीक है? तो ये होगी आपकी बाल्मर सीरीज। ठीक है? व्हाट इज योर थर्ड? पास्चन सीरीज। क्लियर? यहां इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में जंप करेगा? थर्ड ऑर्बिट के ऊपर। और चौथा हो गया आपका ब्रैकेट सीरीज। यहां इलेक्ट्रॉन कहां जंप करेगा? फोर्थ बोर्स ऑर्बिट के ऊपर। क्लियर? और 5वीं सीरीज क्या होगी? पी फंड सीरीज। सो दिस इज कॉल्ड एज पी फंड सीरीज। इसको ऐसे लिखा जाता है, पी फंड सीरीज। क्लियर? चलिए अब इसके स्टैंडर्ड डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं। एक डेफिनेशन अच्छे से समझाने की जरूरत है, बस बाकी चारों डेफिनेशन आप खुद ही कर लेते। When the transition of electron from outermost orbit, ये सेंटेंस सभी में कॉमन रहेगा। When the transition of electron, किसका ट्रांजिशन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का। कहां से होगा? From outermost orbit. When the transition of electron from the outermost orbit to the first bohr's orbit is called as Lyman series. Clear? What is the definition for Lyman series? When the transition of electron from the outermost orbit to the first bohr's orbit is called as Lyman series. उसको कहते हैं हम लोग Lyman series. Clear? चलिए, पहले सीरीज के पहले ऑर्बिट के ऊपर जंप करता है तो लाइमन है, दूसरे के ऊपर अगर जंप करता है तो बाल्मर है, तीसरे के ऊपर जंप करता है तो पास्चन है, और चौथे के ऊपर जंप करेगा तो ब्रैकेट है, और उसके बाद में पी फंड है। ठीक है? एक डेफिनेशन मैंने बता दी, बाकी चारों आप खुद ही बना सकते हैं। सिर्फ वर्ड्स बदलना है कि भैया पहली सीरीज है, पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्लियर? व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर लाइमन सीरीज? When the transition of electron from the outer to the first bohr's orbit, तो that first bohr's orbit is called as, again it is called as innermost orbit. याद है ना?
ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एज लाइमन सीरीज, इट इज कॉल्ड एज लाइमन सीरीज। अच्छा से बस याद रखना, ये याद रखने लायक है। क्या याद रखेंगे कि ये एमसीक्यूज के लिए कि भैया लाइमन सीरीज इज वर्क एट, या लाइमन सीरीज इज ऑप्टेड एट अल्ट्रावायलेट रीजन। किसके लिए याद होता है ये? अल्ट्रावायलेट रीजन या अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए। ठीक है, ये किसके लिए होगा? अल्ट्रावायलेट लाइट। क्लियर? चलिए सेकंड डेफिनेशन बनाइए बार्बर सीरीज का। When the transition of electron from the outermost orbit to the secondmost orbit is called as ये याद रखेंगे, ये काम करता है विजिबल रीजन के लिए। किसके लिए? विजिबल रीजन, या इसको कहते हैं विजिबल लाइट। बात समझ में आ रही है? क्लियर? चलिए, तो ये हो गया बार्बर सीरीज। अच्छा, यहाँ लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां जंप कर रहा है? तो फर्स्ट ऑर्बिट क्या इनरमोस्ट ऑर्बिट हो जाती है। अच्छा, वो हायर ऑर्बिट होगी कि लोअर ऑर्बिट होगी? और लोअर ऑर्बिट क्या हम लोग पी से डिनोट करते हैं, तो P इज इक्वल टू क्या 1 हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू क्या होगा? एंड व्हाट इज द जनरल इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R इन ब्रैकेट 1 अपॉन P स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। तो याद है ऐसे? ठीक है, चलिए इसके फॉर्मूले को बनाते हुए चलते। तो लाइमन सीरीज में अल्ट्रावायलेट लाइट पे काम करता है, तो P इज इक्वल टू 1 हो गया, दैट इज इनरमोस्ट ऑर्बिट। तो N कहां से चालू होगा? क्या N इज इक्वल टू 2 3 4 5 क्या N 1 चलते रहेगा ऐसे? ठीक है, अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं लाइमन सीरीज के लिए, तो लाइमन सीरीज के फॉर्मूला क्या? 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R 1 अपॉन 1 स्क्वायर। तो डायरेक्टली 1 अपॉन n स्क्वायर। क्या इतना क्लियर हो गया? तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लाइमन सीरीज। किसके लिए फॉर्मूला हो गया? चलिए, ये पूरी की पूरी एक सीरीज है, ये एक सीक्वेंस में ऐसे ध्यान रखिए इसको। ठीक है, तो व्हाट इज लाइमन सीरीज की भैया? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में जंप करेगा? फर्स्ट ऑर्बिट। इसमें P का वैल्यू कितना? 1। तो N कहां से चालू होगा? 2 3 4। देखो, दिस इज अ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो हायर ऑर्बिट होगी, तो वो दूसरी भी हो सकती है, अब तीसरी भी हो सकती, कोई भी हो सकती है वो, लेकिन पहली होगी क्या? बात क्लियर है? चलिए, तो वहां हम लोग ना ये दिस इज जनरल फार्मूला फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एंड ये हम लोग ने इसका फार्मूला में N का P का वैल्यू पुट करके हम लोग ने जनरल फार्मूला बना लिया। सो दिस इज द फार्मूला फॉर लाइमन सीरीज, फार्मूला फॉर लाइमन सीरीज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज बार्बर सीरीज? इलेक्ट्रॉन कहां जंप करेगा? कौन सी लाइट में काम करता है? बोल P का वैल्यू कितना हो जाएगा? चल N कहां से चालू होगा? 3 4 5 6 एंड सो ऑन। कितना क्लियर है? ठीक है, चलिए ये फार्मूला क्या है? 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R। तो 1 अपॉन 4 आएगा ना, तो 1 अपॉन 4 क्लियर है? याद है? ठीक है, चलिए सेकंड सीरीज कंप्लीट हो गई। चलिए थर्ड सीरीज के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज डेफिनेशन फॉर थर्ड सीरीज? फर्स्ट, when the transition of electron from the outermost orbit to the third most orbit। अच्छा, एक्चुअली इसके लिए याद रखेंगे, ये काम करता है इंफ्रारेड रीजन। किसमें? इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड लाइट। ठीक है, दोनों नाम याद रखेंगे इसको। अच्छा, यार 5 6 7 एंड 7 बोल क्लियर है? याद है? चल फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R इन ब्रैकेट। क्लियर है? कह रहे समझा क्या? सो दिस इज अ पार्शियल सीरीज। नाउ नेक्स्ट, ब्रैकेट सीरीज। डेफिनेशन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, when the transition of electron from the outermost orbit to the fourth orbit। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, चलिए ये काम करता है इसलिए काम करता है नियर इंफ्रारेड रीजन, या नियर इंफ्रारेड लाइट हो गया। चलिए P का R इन ब्रैकेट 160। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, चलिए लास्ट सीरीज बची हुई है P1 सीरीज। बोल P1 सीरीज, when the transition of electron from the to the so is called as P1 series। क्या कहते हैं इसको? P1 series। ये काम करता है फार
इंफ्रारेड रीजन में, किसमें काम करेगा? फार इंफ्रारेड रीजन, फार इंफ्रारेड लाइट। ठीक है, चल बोल 5। चले क्या बोल बढ़ाओ, फॉर्मूला 1 लैम्ब्डा इक्वल्स टू 1/25 दिस इज कॉल्ड एज पीफर्ड सीरीज। क्या कहते हैं इसको हम लोग? वो समझ में आ गया? अच्छा, यहां पे अगर हम लोग अगर पी का वैल्यू इंफिनिटी कर दे, ठीक है, एन का वैल्यू अगर इंफिनिटी पुट कर दे, तो एन का वैल्यू इंफिनिटी पुट करने के बाद में जो 1/λ आता है, जो भी आपका आंसर आएगा 1/λ, उसको लिमिट सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लिमिट सीरीज। ठीक है, बस इसको याद रखिए। ठीक, क्या कहते हैं उसको? लिमिट सीरीज। एंड दिस इज द कांसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज। बहुत इजी है, अरे समझा गया? देख, मैंने पहले बोला था अगर आज पूरा ध्यान से अगर रही तो ये कुछ बाद में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, डेफिनेशन अपने आप बना लो, बस सीक्वेंस बदल मत लेना इसमें। ठीक है, अगर आपने सीक्वेंस बदल लिया सारा कंसेप्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सीक्वेंस से याद रखेंगे हम लोग। पहली कौन सी सीरीज होती है? लाइवन, दूसरी बाल्मर, तीसरी पास्कल, चौथी ब्रैकेट और पीफर्ड सीरीज होती है। ठीक है, वो क्लियर? तो इसमें पहले इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट के ऊपर जंप करेगा, यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड, यहाँ फोर्थ और यहाँ फिफ्थ के ऊपर। ठीक है, चलिए व्हेन द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस आउटरमोस्ट ऑर्बिट टू द फर्स्ट मोस्ट ऑर्बिट, सो इट इज कॉल्ड एज लाइवन सीरीज। अल्ट्रावायलेट लाइट पे काम करेगा, पी का वैल्यू 1 एंड द एन का वैल्यू उससे ज्यादा से रहेगा। ठीक है, और फिर ये सारी वैल्यूज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या? चल लिख लो फटाफट।